प्राइवेट खरीद अलाउड है। यहाँ पे हमें आने से अभी तो फिलहाल तो हमें डीसी मैडम ही रोक रहे हैं। दिल्ली में 2410 बिकी, निश्चय में 2320 बिकी, स्पीति में 2300 बिकी, कैथल में 2100 नीचे बिक रही है। क्या कारण है ये? प्राइवेट खरीद चीका वालों को अलाउड है, प्राइवेट खरीद अलाउड है। यहाँ पे हमें आने से अभी तो फिलहाल तो हमें डीसी मैडम ही रोक रहे हैं। एक्चुअली यहाँ की जो मंडी है उसको लेके कुछ इश्यूज हैं। यहाँ के आड़तियों की ओर से डिमांड है कि चीका के लिए पहले खोल दिया जाए इस मंडी को, और चीका सेलर्स का भी यही डिमांड है। तो हम उसी पॉसिबिलिटी पे विचार कर रहे हैं कि मंडी को कब खोलना है। तो अभी कब तक समाधान हो सकता है इस मसले? आज शाम या कल तक हो जाएगा। मैडम हम इस चीज़ को देखेंगे कि चीका वालों का साफ कहना है कि इसमें प्रशासन ने ज़बरदस्ती की हुई है, तो उन्हें नियम के अनुसार नहीं रोका जा सकता। अब बाकायदा उनका पिछले साल तक का किराया पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है। एक DFSC कार्यालय की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप उनके समर्थन में हैं। और ये पॉलिसी से बाहर बता रहे हैं मैडम। इसमें अगर आप पॉलिसी देखें तो पॉलिसी का जो आई थिंक पॉइंट नंबर 24 है, उसमें गवर्नमेंट की ओर से क्लियर प्रोविजन है कि जो नियरेस्ट मंडी का किराया है वो दिया जाएगा। पिछली बार भी शायद इनका एग्रीमेंट उसी चीज़ पे हुआ है, उसके बावजूद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की डिमांड आई है। आज भी इवन कल शाम को भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या रहेगा, क्योंकि पिछले वाला मसला अभी तक सुलझा नहीं। मैडम, कैथल के विधायक खुद जो है अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन के जो कुछ अधिकारी हैं उनकी शिकायत भी उन्होंने की है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे? अब मुझे जो लगता है कि सारी जो फसल है वो MSP के ऊपर ही जा रही है, कोई भी MSP से नीचे नहीं जा रही है, और कोई भी ढेरी ऐसी नहीं है जो अनसोल्ड है। तो इसमें करप्शन के चार्जेज अब मंडी शुरू होने से पहले ही लग रहे हैं, तो अब मुझे वो थोड़ा सा ठीक नहीं तो लग क्या रहा है। विधायक के आरोप निराधार है मैम? फिलहाल तो मुझे निराधार लग रहे हैं। मैडम, किसान की सरकार की पॉलिसी रहेगी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। चीका के लोग खरीदते हैं 200-300 रुपये फ़ायदा होता है, लेकिन आपकी तरफ से जो मना है तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। हम इसी चीज़ की इसी पॉसिबिलिटी पे विचार कर रहे हैं। आज परचेज का दूसरा ही दिन है, एक ही दिन पहले परचेज हुई है। हमने उसको देखा है, मंडी में हमें कोई इस तरह का गलत नहीं है, अभी कोई भी ढेरी अनसोल्ड नहीं है, सब MSP के ऊपर ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट MSP ही प्रॉमिस कर सकती है। नहीं मैडम, अगर प्राइवेट खरीदार को ज़्यादा पैसे देता है तो प्रशासन प्राइवेट खरीद अलाउड है, तो आपने प्राइवेट खरीद अलाउड है, वो तो सब जगह अलाउड जब उनको है। आने सरकारी खरीद का जहाँ तक इशू है कि हमें इसको ओपन करना है कि नहीं करना, हम उसी पॉसिबिलिटी पे विचार प्राइवेट करने वो हैं। तो आने नहीं दे रहे, चीका वाले जो अच्छा दाम दे रहे हैं। नहीं, प्राइवेट खरीद चीका वालों को अलाउड है, प्राइवेट खरीद अलाउड है। मैडम, एक चीका अभी चीका मिलर्स का कहना है कि 2 करोड़ रुपए DFSC ऑफिस में पेंडिंग है उनके पिछले साल का जो इशू है, अभी भी वही इशू है। अभी वो डायरेक्टर साहब के साथ में वो चीज़ डिस्कस हो गई है। उन्होंने कहा है कि वो ऑफिस जाने के बाद में इस चीज़ को देखेंगे और जो भी डायरेक्शन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देंगे। हंसराज सिंगला जी, प्रेसिडेंट हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन। विवाद चल रहा है कि चीका के किसानों की राइस मिलर्स को कैथल में नहीं आने दिया जा रहा, किसानों को नुकसान हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं सब आप भाइयों का धन्यवाद करता हूं, सभी चैनलों का। और ये हमें कोई कैथल जाने का कोई शौक़ नहीं था। ये पिछले 15 साल से हम हर साल चीका के राइस मिलर कैथल से पैडी परचेज करते हैं। हमारे पिछले साल का किराया एक हमारे DFSC महोदय आए हैं, उन्होंने हमारे से उल्टा किराया काटना शुरू कर दिया, जबकि पॉलिसी के अनुसार पैडी का किराया कभी भी राइस मिलर से पूरे हिंदुस्तान में नहीं काटा गया, क्योंकि किसान हित के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भले ही वो किसान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अमृतसर में बैठा है, चाहे वो दिल्ली की जड़ में बैठा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में, सबको एक ही रेट देती है सरकार। उसका किराया खुद वहन करती है। मंडी से भी वो उसी रेट परचेज करती है, परचेज सेंटर से 20 किलोमीटर है, चाहे ठेकेदार का कुछ ही किराया वो भी सरकार FCI सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। और हमारी एक वो है कि हमारे चीका के अंदर 103 राइस मिल आज CMR का काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और कैथल की तरफ आने का मकसद ये हुआ कि हमारे नियरेस्ट जो पंजाब है, बॉर्डर है, वहाँ का धान सरकार ने बंद कर दिया चीका में आने के लिए, इसलिए हमें इधर उधर ये कैथल आने की ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो इस साल से पहले तो DFSC और DMFD ज़बरदस्ती पुंडरी, कल्याथ और राजौंद से खरीद कर ज़बरदस्ती कैथल से हमारे शैलों में भेजते थे, और उसके लिए हमारे को अप्रोच करते थे कि भाई प्रधान जी 2-2 ट्रक 3-3 ट्रक सभी को उतरवाओ। नियम की अगर बात की जाए सिंगला साहब, क्या नियम है कि चीका वाले की जो एसोसिएशन है
राइस मिलर, वो यहाँ ले सकते हैं माल? क्या बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइस मिल बहुत कम है। लास्ट ईयर भी एक डिफ़ाल्टर हो गया जिसका आप सभी भाइयों को पता है, उसका पर्चा भी दर्ज हुआ है वेयर हाउस उसमें, और एक दो मिल का यहाँ पीछे पैडी शिफ्टिंग के भी आदेश हुए थे, हैफर्ड के वो मिल थे। यहाँ पे मुश्किल से 16-17 राइस मिल हैं और पैडी यहाँ पे उनकी कैपेसिटी के बावजूद 7 से 8 लाख क्विंटल पैडी फालतू है। अब इस बात का हमारा तो कोई इशू नहीं है, अब सरकार ने इसको देखना है। तो रोक कौन रहा है आपको यहाँ पे आने पे? यहाँ पे हमें आने से अभी तो फिलहाल तो हमें डीसी मैडम ही रोक रहे हैं। कोई फैसला हुआ? डीसी ने कहा था कि हम चीका के मिलों से आवेदन ले रहे हैं, आप लोगों ने आवेदन किया उस पर? आवेदन ऐसे है सर, वो एक नाजायज़ तौर पे जो डीएफएससी महोदय है वो हमारे से मतलब एक थ्रेटिंग के रूप में ये लिखा के ले रहे हैं कि अगर आप यहाँ से धान उठाओगे तो मेरे मिलिंग के बिल से किराया काट लिया जाए। उन्होंने ये हमारे को लिख के दिया। तब हम कल 103 राइस मिल के नुमाइंदे मैडम डीसी को शाम को मिले, हमने ये उसमें क्लियर लिख के दे दिया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है हम उसके अनुसार चलेंगे, अलग से अंडरटेकिंग हम कुछ नहीं देंगे। तो डीएफएससी ने अपना नियम बनाया है? अपना नियम बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं जी। जो किराया रोका हुआ है सिर्फ चीका का रोका हुआ है उन्होंने, और पूरे हरियाणा में किसी का किराया नहीं रुका। अब जो आज आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, इसमें क्या रिजल्ट निकला है? कब तक अनुमति देने की बात हुई है? अभी जी उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बोला है इसके लिए, बल्कि हमने पिछले साल के किराए के लिए भी बताया उनको। वो हाँ, हम उस किराए के लिए डीसी मैडम को मिले थे 2 महीने पहले। उन्होंने उस लेटर को बोल दिया कि मैं हेड ऑफिस से अपना इसकी क्लियरेंस मांगूंगी। क्लियरेंस भी आ गई, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, वो लेटर मैं आपको भी दे देता हूँ कि किसी भी धान की पॉलिसी के अंदर धान का किराया राइस मिल से काटना नहीं बनता, ये क्लियर लिखा है। उसके बावजूद भी डीएफएससी महोदय हमारे ज़बरदस्ती करे बैठे हैं और उन्होंने अपनी एक घर की दुकान बना कितने रखी लाख है। का अमाउंट बनता है आपको? वो अमाउंट बनता है जी, ये 5 लाख क्विंटल पैडी है तो इसका 2 करोड़ के आस